हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड हैड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. The company has earned a profit of ₹3,20,000 आफ्टर टैक्स। इतना प्रॉफिट अर्न करती है आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT बोल सकते हैं इसे। हाँ, बोल सकते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो कितना है, इस 75% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स का 75% है। तो प्रॉफिट कितना है, 3,20,000। इसका 75% क्या है, हमारा डिविडेंड। ओके, डिविडेंड पे आउट रेशियो में गिवन है। ओके, मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर, जो मार्केट प्राइस है शेयर का इज ₹20 है पर शेयर। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यूजिंग, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालना है। फर्स्ट पॉइंट, डिविडेंड यील्ड मेथड से और अर्निंग यील्ड मेथड से। ये दोनों मेथड से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करना है। दोनों ही मेथड से। एक मेथड वो है डिविडेंड यील्ड मेथड, जो हमने सबसे पहले किया था, जिसका फॉर्मूला क्या था, D1/P0 इंटू में 100। और एक था, अब सुनो, डिविडेंड यील्ड मेथड है, डिविडेंड प्लस ग्रोथ, इस तरीके से मेथड नहीं है। अगर वो होता तो यहाँ पे प्लस G भी आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट है अर्निंग यील्ड मेथड। ये तो वही है जो अभी हम कर रहे हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या आता है, EPS/P0 इंटू में 100। EPS होता है अर्निंग पर शेयर। ओके, तो EPS वाले मेथड से करना है, ये इससे करना है अर्निंग यील्ड मेथड, और ये डिविडेंड यील्ड मेथड से करना है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये वाला मेथड करते हैं, अर्निंग यील्ड मेथड वाला। ये आसान है, जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद ये करते हैं, ये भी आसान है, ये भी हो जाएगा। बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट डिविडेंड कैलकुलेशन का आएगा, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी इसलिए। तो पहले हम इसको करते हैं अर्निंग यील्ड मेथड को। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, उसका सेकेंड पार्ट पहले कर रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड पार्ट। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि अर्निंग यील्ड मेथड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालो। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अर्निंग यील्ड मेथड से निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है EPS/P0 इंटू में 100। यही होता है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, EPS चाहिए। आपको विजिबल हो रहा है, अब देखो, अब होएगा विजिबल सही से। अब हमें क्या चाहिए, EPS चाहिए। तो EPS कैसे निकलता है भैया, EPS निकलता है EAT, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको EPS मिल जाता है। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको बुक में गिवन है ना, गिवन था अभी क्वेश्चन में, वो कितना गिवन था बुक में, 3,20,000 ये गिवन था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको गिवन थे, 2 लाख, 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे, तो डिवाइड कर दो 2 लाख इक्विटी शेयर से। आप इससे इस तरीके से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा, अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो ये आएगा लगभग 1.6। तो 1.6 क्या होगा हमारा EPS, अर्निंग पर शेयर। ओके, अब आपको अर्निंग पर शेयर तो मिल गया है। अब आप क्या करेंगे, अब हम इसको EPS मिल गया है, अर्निंग पर शेयर। अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। यहाँ पे रखेंगे EPS का वैल्यू, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करा है 1.6। देन हम यहाँ रखेंगे P0, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। शेयर का कितना प्राइस था, वो बोल रहा था ₹20 है ना, ₹20 बोल रहा था ना क्वेश्चन में। तो यहाँ पे रखेंगे 20, देन इंटू कर देंगे 100 से। ओके, तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। तो यहाँ रखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, EPS कितना निकाला 1.6, डिवाइड करेंगे P0 यानी कि मार्केट प्राइस, जो कि कितना गिवन है ₹20 इंटू में 100। इसको आप सॉल्व कर दो, सॉल्व कैलसी पे करना है। 1.6 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा आपका 8%। तो 8% ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो हमने सेकंड पॉइंट कर लिया। अब हम करेंगे फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि हमने पहले सेकंड पॉइंट किया था। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा था कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है डिविडेंड यील्ड मेथड से। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट
डिविडेंड यील्ड मेथड। तो डिविडेंड यील्ड मेथड से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते थे? हम लिखते थे यहाँ पे D1 अपॉन P0 इंटू में 100, इस तरीके से लिखते थे, प्लस जी नहीं आएगा, है ना। तो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते थे? हम डिविडेंड निकालते थे D0 1 प्लस जी, इस तरीके से ग्रोथ करके निकालते थे। अब लेकिन अगर आपने बुक में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो वहां तो ग्रोथ कुछ गिवन ही नहीं है। अब कैसे करें, अब कैसे निकाले डिविडेंड? समझ आ रहा है? तो अब डिविडेंड कैसे निकाले? तो डिविडेंड आप कैसे निकालेंगे इसी चीज को आपको समझना है ना। तो देखते हैं बुक में हमें क्या गिवन है। मैं जैसे आपसे बार बार कहती हूँ, अगर आप कहीं भी किसी पॉइंट पे अटकते हैं तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि वहां पे क्या क्ल्यू हमें ऐसा गिवन है जिससे हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड इस मेथड से नहीं निकल पाएगा। तो अब देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है उस इंफॉर्मेशन का यूज करके, जिससे हम अपना डिविडेंड कैलकुलेट कर सके। ओके, तो देखो क्वेश्चन में आपको एक बार शो करती हूँ दोबारा से। ये देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एक तो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 2 लाख, हाँ भैया ठीक है। और यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट गिवन है जो कि हम अर्न कर रहे हैं, हाँ 3,20,000, ये भी गिवन है। 75% है ऑफ प्रॉफिट का, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 75% ऑफ प्रॉफिट। तो इसका 75% ना, राइट? यस, हाँ इसका 75%। समझ गए? तो बुक में जो क्वेश्चंस में हमें अपना इंफॉर्मेशन दिया है, हमें उसी को यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमने देखा यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा 75% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? ये, तो इसका 75% निकालेंगे। उसके बाद फिर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, वो हमें मिल जाएगा डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, पर शेयर निकालना है ना, इसलिए। तो एक काम करते हैं, पहले मैं वो निकालती हूँ, इसका 75% जो बोल रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसको निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ डिविडेंड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा वो? देखो मैंने अभी आपको बताया था कितना गिवन है हमारा प्रॉफिट, हमें 3,20,000। तो प्रॉफिट आ गया, मैं इसको काम करती हूँ नीचे कैलकुलेट करती हूँ। 3,20,000 हमें प्रॉफिट गिवन है जिसका हमें 75% निकालना है। और ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 2,40,000 आएगा, 2,40,000। ठीक है, ये आ गया। ये क्या है हमारा? ये है हमारा प्रॉफिट, ठीक है, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ डिविडेंड। ठीक है, अब देखो शेयर्स हमारे पास कितने हैं। अब जैसे जो शेयर्स हमें गिवन है उसके हिसाब से हमें डिविडेंड निकालना है, क्योंकि हमें पर शेयर निकालना होता है ना। डिविडेंड पर शेयर कितना है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना भी डिविडेंड है और जितने भी शेयर्स को आप देते हो आप उससे डिवाइड कर दो तो आपको पर शेयर मिल जाएगा, है ना। एक का कॉस्ट अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, शेयर्स कितने गिवन थे बुक में? हमें 2 लाख गिवन थे। तो 2 लाख से इसे डिवाइड करेंगे और ये हमें मिल जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आएगा 1.2, यस 1.2। ठीक है, तो ये आपको कितना मिलेगा? 1.2। ओके गाइस, तो ये थी हमारी डिविडेंड की कैलकुलेशन जो मैंने अभी करी, और इसी की हेल्प से आपको डिविडेंड निकालना है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। तो ये मिल गया हमें डिविडेंड। अब हमारा फॉर्मूला क्या आता है, अब उस पर मूव करते हैं। ये हमारा डिविडेंड बनेगा D1। ठीक है, तो आओ अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज को, सॉरी फॉर्मूले पे चलते हैं, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो ये रहा हमारा फॉर्मूला D1, अभी हमने कैलकुलेट किया 1.2। P0 कितना गिवन है? P0 हमें बुक में गिवन था, मार्केट प्राइस 20 रुपीज, इंटू कर दो 100, सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और ये आएगा 6%। ओके, तो ये हमें मिल गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कौन से मेथड से? डिविडेंड यील्ड मेथड से। अभी हमने जो किया था पहले वो था अर्निंग यील्ड मेथड। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो मैंने पहले करा था वो सेकंड पार्ट था, अर्निंग यील्ड मेथड से जो किया था, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया पूरा अच्छे से कंप्लीट। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।
ओके गाइस।